हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 7 की हिंदी बुक दूरव भाग 2 के चैप्टर मैं हूँ रोबोट को समझने वाले हैं। ये एक इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक चैप्टर है जिसमें एक रोबोट खुद अपने बारे में बता रहा है, कैसे वह चलता है, काम करता है और इंसानों की मदद करता है। क्या रोबोट्स इंसानों की तरह सोच सकते हैं? क्या वे हमारी जगह काम कर सकते हैं? मैं हूँ रोबोट। अध्याय का संक्षिप्त सारांश। यह अध्याय एक रोबोट के बारे में है जो खुद अपने बारे में जानकारी देता है। वह बताता है कि उसका शरीर हार्ड मास का नहीं, बल्कि लोहा, इस्पात और साथ प्लास्टिक से बना है। फिर भी वह इंसानों की तरह चल सकता है, कूद सकता है और कई काम कर सकता है। रोबोट का दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है जो उसे आदेश देता है। वह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और छूकर चीजों का अनुभव भी कर सकता है, लेकिन अभी वह गंध पहचानने में सक्षम नहीं है। यह आज्ञाकारी सेवक बिना थके, बिना भूखे प्यासे कठिन से कठिन काम कर सकता है। वह आग बुझाने, समुद्र की गहराई में जाने, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर रिसर्च करने जैसे कार्य भी कर चुका है। भविष्य में रोबोट इंसानों का काम आसान बना सकता है और उनके काम करने के घंटे भी कम कर सकता है, लेकिन अंत में वह यह स्वीकार करता है कि वह चाहे जितना भी सक्षम हो जाए, वह हमेशा इंसानों का गुलाम ही रहेगा, क्योंकि उसे इंसानों ने ही बनाया है। आइए इस अमेजिंग लेसन को डिटेल में समझते हैं। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं, बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउडस्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूं, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूं। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो, या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। गति से काम इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं बिना चूं चपर किए तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूं जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूं। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूं जो कोई भी हार्ड मास से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी।
जब कनिष्क नमा नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो यह काम मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूं। तो दोस्तों, यह था मैं हूं रोबोट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। इसमें हमने जाना कि रोबोट कैसे काम करता है, उसकी खासियतें क्या हैं और कैसे वह भविष्य में हमारे लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।